जादुई लाल मिर्च। एक आदमी बाजार में पक्षियों को पिंजरे में कैद करके बेच रहा था। ढोलकपुर गांव में जहां सब लोग बहुत खुश रहते थे, वहीं मंगल बहुत ही गरीब और परेशान रहता था। मंगल की गांव में जमीन थी जिस पे वो खेती करता था, लेकिन उसके खेतों की सारी फसल खराब हो जाती है। मंगल की पत्नी आशा उसे हर समय कोसती रहती थी। सब लोग खेती करके इतना अच्छा कमाते हैं, लेकिन तुम्हें न जाने खेती ही करनी नहीं आती। सारी फसल बर्बाद कर देते हो और अब इन पक्षियों को पिंजरे में लेकर घूमते रहते हो। लोग इन्हें खरीदते तो है नहीं, ऊपर से इन्हें हमें अलग से खाना भी खिलाना पड़ता है। अरे यार बस भी करो, कितना बोलोगी। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने को कुछ दे दो, फिर मुझे जंगल जाना है। मैंने कुछ नहीं बनाया और न ही मेरे पास कुछ बनाने के लिए है। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इन पक्षियों के लिए ही कुछ दाने डाल दो। बेचारे कल से पिंजरे में भूखे बैठे हैं। तुम्हें एक बार समझ भी नहीं आता क्या कि घर में कुछ भी नहीं है? जाओ यहाँ से और कुछ कमा के लेकर आओ। मंगल पक्षियों को लेकर बाजार चला जाता है। चिड़िया ले लो चिड़िया, कबूतर ले लो कबूतर। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मंगल का एक भी पक्षी नहीं बिकता। हे भगवान, आज फिर से कोई पक्षी नहीं बिका और 2 दिन से मैंने इन्हें कुछ खिलाया भी नहीं है। अगर आज इनको घर ले जाऊंगा तो आशा तो मेरी जान ही निकाल देगी। ऐसा करता हूँ, इनको आज जंगल में ही छोड़ देता हूँ। मंगल जंगल के अंदर बहुत अंदर चला जाता है और वो वहां पिंजरा खोलकर उन पक्षियों को आजाद कर देता है। लगता है मैं बहुत आगे आ गया हूँ। अब इसी रास्ते से आगे निकल जाता हूँ, नहीं तो जंगल में ही अंधेरा हो जाएगा। आगे उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकने वाली चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या चमक रहा है? मंगल उन्हें उठाता है। जो वो चमकने वाली चीज देखता है तो वो सोने की थी। मंगल बहुत खुश हो जाता है। ये सब तो सोने के हैं। देखा देखा, भगवान सबकी मदद करता है। मंगल उन छोटे छोटे गोले आकार के सोने को उठाता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार चला जाता है। मंगल को उस सोने के बदले अच्छे पैसे मिलते हैं और वो घर का सारा राशन लेकर घर आ जाता है। अरे वाह जी, आज तो बहुत सारा राशन लेकर आए हो। लगता है आज आपके सारे पक्षी बिक गए होंगे। फिर मंगल सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या? सोने की चीज, वो भी जंगल में? फिर तो वहां और भी बहुत सारा सोना होगा। आपको ना सारा सोना लाना होगा। देखना, फिर हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। दोनों आज अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, सुनो जी, जल्दी उठो, आपको जंगल में सोना लेने जाना है। क्या सुबह हो गई क्या? हाँ ठीक है, अभी जाता हूँ। मंगल जंगल में जाता है और उसी पेड़ के पास छुपकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि वहां एक तोता आता है और वो पेड़ के ऊपर बैठकर वहां मल करता है। जैसे ही उस तोते का मल नीचे गिरता है तो वो मल छोटा सा गोल आकार का सोना बन जाता है। ये सब देखकर मंगल बहुत खुश होता है और सारा सोना उठाकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे आप जल्दी जाओ, उस तोते को पकड़कर घर लेकर आओ। फिर देखना, वो सोना ना हमारे घर ही रहेगा। आपको ऐसे रोज रोज जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। मंगल पिंजरा लेकर जंगल जाता है और पिंजरे में कुछ दाने डाल देता है और उस पेड़ के पास रख देता है और खुद वहीं झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ देर के बाद वही तोता वहां आता है। अरे वाह दाने, बहुत दिनों से लाल मिर्ची ही खा रहा हूँ, आज दाने खाकर देखता हूँ। और दाना खाने के लिए वो पिंजरे में अंदर चला जाता है और वो तोता पिंजरे में कैद हो जाता है।
मंगल वहां आता है और पिंजरा उठाकर अपने घर ले जाता है। सुनो जी, इसे न खाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर देखना इसके मल से कैसे हमारे घर में सोना ही सोना हो जाएगा। और वो दोनों उसे बहुत सारे दाने डालते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात, ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। उस तोते ने मल तो किया, लेकिन वो सोना नहीं बना। अरे ये क्या हो रहा है जी, ये तोता सोने का मल क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो लग रहा है ना आप किसी और तोते को उठाकर ले आए हो, और देखो इसने यहाँ कितनी गंदगी फैला दी है। ये कैसे हो सकता है? ये वही तोता है जो मैंने देखा था। अगर ये यही तोता है तो ये सोना क्यों नहीं दे रहा, एक बात बताओ मुझे। तभी तोता बोलता है, अरे मूर्खों, मैं जंगल में जादुई लाल मिर्च खाता हूँ, इसलिए मेरा मल सोने का होता है, और तुम लोग मुझे अनाज के दाने खिला रहे हो। क्या? जादुई लाल मिर्च? आपने पहले क्यों नहीं देखा कि ये तोता क्या खाता है? जाओ वो जादुई लाल मिर्च का पौधा लेकर अभी आओ। मंगल जाता है और पूरे जंगल में लाल मिर्च का पौधा ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी वो पौधा नहीं मिलता। शाम होते ही मंगल अपने घर आ जाता है। मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया है, मुझे कहीं भी जादुई लाल मिर्च का पौधा नहीं मिला। आशा उस तोते के पिंजरे के पास जाती है। अब ये तोता ही हमें उस जादुई लाल मिर्च के बारे में बताएगा। आशा जैसे ही उस तोते को पिंजरे से निकालती है, वो तोता उसके हाथों से निकल जाता है। तुम दोनों बहुत लालची हो, जो तुम्हें मिल रहा था तुमने उसे भी गवा दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और वो तोता वहां से उड़कर किसी और जंगल में चला जाता है। अरे ये क्या, ये तोता तो उड़ रहा है, अरे जल्दी पकड़ो उसे। अरे मैं कैसे पकड़ूं, अब तो वो उड़ चुका है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर आई हुई लक्ष्मी वापस चली गई। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। और वो खुद जंगल में जाकर लाल मिर्च का पौधा ढूंढती है, लेकिन कुछ दिन ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी आंखों में इतना लालच है कि तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। कुछ समय के बाद उनकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है और वो दोनों अपने आप को कोसते हैं। एक गांव में रघु और मदन नाम के 2 दोस्त रहते थे। रघु बहुत लालची था और वो ऐसा मानता था कि सब कुछ उसी के हिसाब से चले। दूसरी तरफ मदन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो दोनों दोस्त शहर में सब्जियां बेचा करते थे। जल्दी चलो, किसानों से सब्जी लेकर आनी है, बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आजकल सब्जियां वैसे भी बहुत महंगी हो गई हैं। दोनों दोस्त किसानों के पास चले जाते हैं। रास्ते में, खेत में कल तो अच्छे टमाटर दिख रहे थे, लेकिन आज सुबह जब खेत में गया तो सब टमाटर सड़कर गल गए हैं। ज्यादा बारिश भी फसल खराब कर देती है। अच्छा, बारिश से गल गए होंगे। मदन कुछ सब्जियां अपने खेतों में उगाया करता था और बाकी सब्जियां किसानों से खरीद लेता था और उन्हें बेचा करता था। दूसरी तरफ रघु कोई खेती नहीं करता था। वो सारी सब्जियां किसानों से कम दाम पर खरीदता था और उन्हें ज्यादा दाम पर बेच दिया करता था। बरसात के दिनों की बात है। गांव में बहुत बरसात होती है और बहुत जगह तो बाढ़ आ जाती है और बहुत से किसानों की टमाटर की खेती नष्ट हो जाती है। मदन और रघु किसान के पास जाते हैं। अरे आज तो आपके पास कम ही टमाटर हैं। अरे क्या करें भाई, बरसात ने सब कुछ बिगाड़ दिया और हमारी टमाटर की खेती को पूरी तरह से उजाड़ दिया। अब इतने ही टमाटर हैं, मैं तो 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही दूंगा। अरे 100 रुपए तो बहुत महंगा है, हम नहीं लेंगे। चलो मदन, कहीं और से लेते हैं, क्या लूट मचाई है इसने भी। और रघु वहां से चला जाता है। अरे हाँ हाँ, जाओ, जहां मिलते हैं वहीं से ले लो। अरे भाई,
आप तो रघु को जानते ही हो, बस वो ऐसे ही बोल रहा है। आप सब दे दो, हम 100 रुपए के किलो के हिसाब से ही ले लेंगे। मदन 100 रुपए के हिसाब से टमाटर ले लेता है, जो कि 8 किलो थे, और अपनी ठेली पर रखवा लेता है। अरे तू इससे टमाटर क्यों ले आया? हम कहीं और से भी तो ले सकते थे ना। अरे तू इससे टमाटर क्यों ले आया? हम कहीं और से भी तो ले सकते थे ना। हम इसी को बांट लेंगे, अब किसी के पास टमाटर नहीं है। दोनों दोस्त शहर में अपनी ठेली लगा लेते हैं। तभी एक आदमी रघु की ठेली पर आता है। टमाटर कैसे लगाए हैं? 300 रुपए किलो हैं। क्या इतने महंगे टमाटर? क्यों लूट मचा रखी है भाई, थोड़ा कम कर लो। अरे भाई, बरसात का मौसम है, किसानों के सारे खेतों में पानी आ गया है। 280 रुपए किलो तो हमें ही मिले हैं। अरे भाई, 20 रुपए हमें भी तो कमाने हैं। वो आदमी बिना टमाटर लिए वहां से चला जाता है। रघु, ये सब क्या है? तुम इतना टमाटर महंगा क्यों बेच रहे हो? ऐसे तो यहाँ से कोई भी टमाटर लेकर नहीं जाएगा। देख मदन, हम खुद ये टमाटर 100 रुपए किलो के हिसाब से लाए हैं, तो हम इन्हें 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। फिर देखना कितना मुनाफा होगा। लेकिन ऐसे हमसे कोई टमाटर नहीं लेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखना जब कहीं नहीं मिलेंगे तो सब यहीं आएंगे। आदमी कुछ देर में फिर से वहां आ जाता है। अरे भाई, ठीक ठीक लगा लो, 1 किलो टमाटर चाहिए। मदन भी रघु से कम दाम में सब्जी नहीं बेचता था, क्योंकि वो रघु को नाराज नहीं करना चाहता था। देखा मदन, मैंने बोला था ना, ये वापस यहीं आएगा। मेरे पास एक प्लान है। हम किसानों से सारे टमाटर ले लेंगे और फिर हम उन्हें महंगा करके बेचेंगे। अगले दिन दोनों दोस्त किसानों से सारे टमाटर खरीद लेते हैं। अब गांव में किसी भी किसान के पास टमाटर नहीं थे। मदन, आज मैं इन सारे टमाटरों को 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। क्या 500 रुपए? देख रघु, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। 500 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे तब तो लोग टमाटर खाना ही बंद कर देंगे। अरे अरे, सब ले लेंगे, हमारे पास ये अच्छा मौका है। टमाटर को ज्यादा दाम पर बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अगर 1-2 हफ्ता हम टमाटर स्टोर करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 हफ्ते तक तो टमाटर चल ही जाएंगे। रघु के बहुत बोलने पर मदन मान जाता है। तभी एक औरत आती है। भाई जी, टमाटर कैसे दिए? 500 रुपए किलो हैं, कितना दे दूं? अरे 500 रुपए किलो टमाटर? इतनी महंगी तो कभी अनार भी नहीं हुए। इससे अच्छा तो कुछ और ही खा लो। और वो औरत बिना टमाटर लिए वहां से चली जाती है। अभी भी सोच ले रघु, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा के चक्कर में हमें नुकसान हो जाए। अरे तुम तो हमेशा गलत ही सोचते हो। सुबह से शाम हो जाती है। दोनों दोस्तों के पास बहुत से लोग टमाटर लेने आते हैं, लेकिन दाम सुनकर सभी खाली हाथ लौट जाते हैं। 1-2 लोग ही इतने महंगे टमाटर खरीदते हैं। कहीं भी टमाटर न मिलने की वजह से लोग 500 रुपए किलो के हिसाब से ही रघु और मदन से टमाटर खरीदने लगते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता हो जाता है। रघु ने घर में बहुत सारे टमाटर स्टोर करके रखे थे। अब कहीं टमाटर नहीं मिलेंगे तो लोग 700 रुपए किलो के हिसाब से भी टमाटर खरीद लेंगे। हमें बस कुछ दिन और रुकना होगा, देखना इसका दाम और बढ़ जाएगा। 2 दिनों तक दोनों दोस्त सब्जी बेचने नहीं जाते और टमाटर अपने घर में ही स्टोर करते हैं। एक दिन मदन रघु के घर जाता है तो देखता है कि स्टोर हाउस से बदबू आ रही थी, और वो अंदर जाकर देखता है और बहुत से टमाटर गल गए थे। रघु देखो, स्टोर हाउस में सारे टमाटर गल गए हैं और बहुत बदबू आ रही है। रघु जाकर देखता है तो आधे से ज्यादा टमाटर गले हुए थे।
अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे टमाटर बर्बाद हो गए। तुम्हें बोला था ना मैंने कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने अपने साथ मेरा नुकसान भी करवा दिया। आज से मैं तुम्हारा किसी भी काम में साथ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारे साथ अपनी ठेली लगाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दे यार, मैं लालच में आ गया था। अब मदन अपनी ठेली अलग लगाने लगा और जायज रेट पर सब्जियां बेचा करता था। हाय एवरीवन, क्या आपके वहां भी टमाटरों के रेट बहुत ज्यादा हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहा है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।